हेलो बच्चों। चलो आज फिर सभी लोगों का स्वागत है अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अंतर्गत दूसरी यूनिट अम्ल, क्षार और लवण। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि ये अम्ल और क्षार होते क्या हैं, साथ ही लवण क्या होते हैं इनके बारे में। तो आज हम लोगों को पढ़ना है अम्ल और क्षार के बारे में, यानी कि अम्ल और क्षार। अगर कोई ये पूछे कि ये अम्ल क्या होते हैं या ये क्षार क्या होते हैं तो क्या जवाब दोगे? तो देखो, प्राचीन काल में या पहले ये माना जाता था कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उनको कहते हैं अम्ल, और जो पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं उनको कहते हैं क्षार। कड़वे का मतलब ऐसा कड़वा जैसे हम लोग साबुन मुंह में चला जाए तो उसका स्वाद कैसा लगता है, तो वो उसके स्वाद को हम कड़वा बोलेंगे यहाँ पे। तो खट्टे का मतलब अम्ल और कड़वे का मतलब क्षार। लेकिन फिर इसके बाद में वैज्ञानिकों ने और भी बहुत सारी खोजें की, और उन खोजों के आधार पर 3 वैज्ञानिकों ने अम्ल क्षार की परिभाषाएं बताई। यानी कि 3 वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणाएं दी और उन्होंने बताया कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। तो यहां पे इस चीज को देखते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार की निम्नलिखित 3 अवधारणाएं हैं। अब कौन कौन सी 3 अवधारणाएं हैं इनको देखते हैं। पहली है आर्हेनियस की अवधारणा। दूसरी है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की अवधारणा। और तीसरी है हमारी लुईस की अवधारणा। तो 3 अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा है आर्हेनियस की, यानी कि आर्हेनियस ने क्या बताया था अम्ल और क्षार के बारे में। यानी कि आर्हेनियस के अनुसार या आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल और क्षार क्या होते हैं। फिर इसके बाद में ब्रॉन्स्टेड और लॉरी आ गए। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के आधार पर अम्ल और क्षार क्या होते हैं। और फिर लुईस, और लुईस की भी एक अवधारणा है, इन्होंने भी बताया था कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो सबसे पहले आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार। तो आर्हेनियस ने क्या कहा था? आर्हेनियस ने कहा था कि वे पदार्थ जिनको जल में या किसी अन्य आयनीकारक विलायक में घोलने पर धन आयनों में केवल H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे पहला है आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार, इनके अनुसार क्या है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ देते हैं। मतलब जैसे ये H2SO4, इसको जल में घोल दो क्या देगा, H+ और SO4 डबल माइनस। HNO3, इसको जल में घोल दो क्या देगा, H+ प्लस NO3। और देखो HCl, जल में घोल दोगे तो क्या देगा, H+ और Cl माइनस। CH3 COOH, इसको जल में घोल दोगे तो क्या देगा, CH3 COO माइनस और प्लस H+। तो देखो इन चारों पदार्थों की बात करें तो देखो चारों पदार्थ ऐसे हैं जिनको जल में घोलने पर या जल जैसे किसी दूसरे आयनीकारक विलायक में घोलने पर क्या कर रहे हैं, धन आयनों में क्या कर रहे हैं, केवल H+ आयन दे रहे हैं।
तो हम इन पदार्थों को बोलेंगे अम्ल। ठीक, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्लों के बारे में हमको पता चला कि वे पदार्थ जो जल में या जल जैसे दूसरे आयनीकारक विलायक में घोलने पर धन आयनों में केवल H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो ये तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल है, ये तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये तुम्हारा एसिटिक अम्ल है। और इनको जब हम जल में घोलते हैं या किसी अन्य आयनीकारक विलायक में घोलते हैं तो ये इस प्रकार से आयनित होते हैं और आयनित होकर धन आयनों में केवल H+ आयन देते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए अम्ल। अब आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार क्षार क्या होते हैं, हम जानते हैं क्षार के बारे में, यानी कि बेस के बारे में। तो इन्होंने कहा था कि वे पदार्थ जो जल में या किसी अन्य हानिकारक विलायक में घोलने पर ऋण आयनों में केवल OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो ये NaOH, इसको जल में घोला जाएगा तो ये देगा Na+ और OH-। ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस, इसको जल में घोला जाएगा तो ये देगा Ca++ और +OH-। ऐसे ही और NH4OH, इसको जल में घोला जाएगा तो क्या देगा NH4+ और +OH-। तो ये सब क्या है, ये सब है क्षार। क्यों, क्योंकि देखो इनको जल में घोला जाएगा या किसी दूसरे आयनिकारक विलायक में घोला जाएगा तो ये क्या कर रहा है, ये ऋण आयनों में केवल OH- आयन दे रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे क्षार। तो आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं पता चल गया, क्षार किसे कहते हैं ये भी पता चल गया। तो अब देखते हैं दूसरी अवधारणा। दूसरी अवधारणा क्या है, ब्राउनस्टेट और लॉरी की अवधारणा। तो ब्राउनस्टेट और लॉरी की अवधारणा के अनुसार क्या है, चलो इसको इरेज कर देते हैं। यहां पे दूसरा है ब्राउनस्टेट और लॉरी की अवधारणा के अनुसार, इनके अनुसार अम्ल क्या होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि वे पदार्थ जो H+ देने की प्रवृत्ति रखते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि H+ देने वाली प्रवृत्ति कौन रखते हैं। तो देखो H2O है, H3O+ है, इसमें गुण होता है कि इसका गुण होता है ये H2O और H+ में टूटता है, यानी कि ये पदार्थ कैसा है, H+ निकालने वाला है ना, तो ऐसे पदार्थों को हम बोलेंगे अम्ल। कोई भी पदार्थ हो जो H+ निकाल रहा हो उसको हम अम्ल बोलेंगे। ऐसे ही NH4+, ये अमोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये अमोनियम आयन है, ये क्या होगा, इसमें भी गुण होता है कि ये टूटेगा NH3 में और साथ में निकलेगा H+। तो आई बात समझ में कि वे पदार्थ जिनसे H+ निकलने की प्रवृत्ति हो या ऐसे पदार्थ जो H+ निकालने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम कहते हैं अम्ल। इसी प्रकार अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो H+ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षार। जैसे ये H2O, इसमें गुण होता है, ये H+ जैसे है H+ को ग्रहण कर लेगा और बना लेगा H3O+। ऐसे ही NH4 NH3, ये H+ से जुड़ेगा और बना लेगा NH4+। तो आई बात समझ में, ये पदार्थ कैसे हैं, H+ निकालने वाले हैं, और ये पदार्थ कैसे हैं, H+ ग्रहण करने वाले हैं। तो अगर कोई अभिक्रिया तुम्हें दिखे और उस अभिक्रिया में क्या देखो, उस अभिक्रिया में देखो कि कोई पदार्थ H+ निकाल रहा है, तो जो पदार्थ H+ निकाल रहा होगा उसी को हम कहेंगे अम्ल, और जो पदार्थ H+ ग्रहण कर रहा होगा उसको हम कहेंगे क्षार। तो ब्राउनस्टेट और लॉरी की अवधारणा भी समझ में आई कि वे पदार्थ जो H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, तो वे पदार्थ जो H+ आयन देने की प्रवृत्ति रखते हैं अम्ल कहलाते
है। और जो पदार्थ H प्लस ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्षार। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोनियम आयन है और ये क्या कर रहा है? H प्लस निकाल रहा है। ये देखो अमोनियम आयन है जो H प्लस निकाल रहा है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है अम्ल। और यहाँ पे देखो H2O H प्लस ग्रहण कर रहा है और यहाँ पे NH3 भी देखो H प्लस ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे इस अपक्रिया में क्या है? इस अपक्रिया में H2O और NH3 दोनों है क्षार। आई बात समझ में? अब देखते हैं तीसरी अवधारणा। तीसरी अवधारणा है लुईस की। लुईस की अवधारणा के अनुसार, तो लुईस के अवधारणा के अनुसार अम्ल और क्षार क्या होते हैं? इस धारणा के अनुसार क्या कहा गया था कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम कहते हैं अम्ल, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, देने की प्रवृत्ति रखते हैं दूसरे को, उनको हम कहते हैं क्षार। जैसे देखो हम लोगों ने देखा है कि ये देखो NH3 है, अमोनिया। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है। ऐसे ही एक हम लोगों ने देखा है H प्लस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। भाई हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उसका भी वो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा H प्लस। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो ये हीलियम के जैसी अक्रिय संरचना प्राप्त कर लेगा। तो ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5। तो पहली कक्षा वाले तो भाग लेते नहीं, दूसरी कक्षा के जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भाग लेते हैं। तो उन 5 में क्या होता है? 5 में 3 तो इसने हाइड्रोजन से साझेदारी करने में खर्च कर दिए, तो बच्चे कितने? 2। तो 3 साझेदारी की तो 3 दिए और 3 हाइड्रोजन ने इसको दिए, तो 3 3 6 और 6 2 8। इसका स्टक पूरा है। लेकिन ये लोन पेयर है, अतिरिक्त के 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन को दे देता है और बना लेता है NH4, और ये प्लस है तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये परमाणु समूह यानी कि अमोनिया हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। तो ऐसी अपक्रिया में ये NH3 क्या है? NH3 है क्षार। और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये क्या होगा? ये होगा अम्ल। आई बात समझ में? ऐसे ही देखो एक होता है H2O, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ऑक्सीजन के पास। ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देता है, तो बन जाता है H3O। एक प्लस का है तो ये प्लस का चार्ज, हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो ये है क्षार, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है तो इसको बोलेंगे अम्ल। और यहाँ पे देखो H2O इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो ये है क्षार, और ये H प्लस आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है तो ये है अम्ल। तो कोई भी पदार्थ हो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा हो उस पदार्थ को हम अम्ल कहेंगे, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा हो उसको हम बोलेंगे क्षार। तो आई बात समझ में? तो आज हम लोगों ने क्या जाना? आज हम लोगों ने जाना कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं? पुरानी धारणा के अनुसार जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल, जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षार। लेकिन वैज्ञानिकों के आधार पर 3 वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार के बारे में बताया। पहले वैज्ञानिक थे हमारे आर्हेनियस, दूसरे थे ब्राउनस्टेड और लॉरी, और तीसरे थे लुई। तो इन तीनों की अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार क्या था? वे पदार्थ जो H प्लस वे पदार्थ जो जल में या किसी अन्य आयनिकारक विलायक में घोलने पर धन आयनों में केवल H प्लस आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जल में या किसी अन्य आयनिकारक विलायक में घोलने पर ऋण आयनों में केवल OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। फिर इसके बाद में आ गए ब्राउनस्टेड और लॉरी, यानी कि वे पदार्थ जो H प्लस देने की प्रवृत्ति रखते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो H प्लस ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्षार कहलाते हैं। फिर इसके बाद में हमने तीसरी देखी लुई की अवधारणा।
तो इस अवधारणा के अनुसार क्या है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति रखते हैं क्षार कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम कहते हैं अम्ल। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ये पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि पूरा कोर्स घर बैठे ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।